Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्यों आतंकी जिन्होंने 26 जानें ली थी क्यों अभी तक फरार है? क्या सरकार इनकी गिरफ्तारी करने में असफल रही है? क्यों सरकार इनकी गिरफ्तारी को लेके क्या ठोस कार्रवाई कर रही है? क्यों जयशंकर जी को ऐसे लगा कि पाकिस्तान को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी शुरू होने जा रहा है और हम पाकिस्तानी टेरर कैंप्स को अटैक करने वाले हैं और पाकिस्तानी सेना को नहीं अटैक करने वाले? क्या वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाइवल्ज करने के वजह से कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी और ख़ास करके एयरफोर्स कॉम्प्रोमाइज़ सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं और नुकसान ज़्यादा तो नहीं हुआ? इसके ऊपर हमें जवाब चाहिए। ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेके अंदरूनी तौर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ प्रणीति शिंदे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद। उनसे पूछते हैं, प्रणीति, एक तरफ आपका डेलीगेशन में हिस्सेदारी है, तमाम सांसद जा रहे हैं, एक लीड भी कर रहा है, दूसरी तरफ जयराम कह रहे हैं कि पीआर स्टंट है, तो ये विरोधाभास क्यों? देखिए, डेलीगेशन जा रहा है और एज अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन नाम मांगे थे तो ऑब्वियसली नाम भेज रहे हैं, लेकिन बाहर के लोगों से को इन्फॉर्मेशन देने से मैं समझती हूँ ये ज़्यादा ज़रूरी है कि देश के लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दी जाए। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। ऑप सिंदूर को लेके और पहलगाम अटैक को लेके हमारी जो सवाल है उसके ऊपर जवाब हमारे देश के लोगों को नहीं मिल रहा है और ये बाहर डेलीगेशन भेजने की अर्जेंसी इनको ज़्यादा है। क्यों आतंकी जिन्होंने 26 जानें ली थी क्यों अभी तक फरार है? क्या सरकार इनकी गिरफ्तारी करने में असफल रही है? क्यों सरकार इनकी गिरफ्तारी को लेके क्या ठोस कार्रवाई कर रही है? क्यों जयशंकर जी को ऐसे लगा कि पाकिस्तान को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी शुरू होने जा रहा है और हम पाकिस्तानी टेरर कैंप्स को अटैक करने वाले हैं और पाकिस्तानी सेना को नहीं अटैक करने वाले? क्या वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाइवल्ज करने के वजह से कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी और ख़ास करके एयरफोर्स कॉम्प्रोमाइज़ सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं और नुकसान ज़्यादा तो नहीं हुआ? इसके ऊपर हमें जवाब चाहिए। क्यों ट्रंप बार बार कह रहा है और धमका रहा है कि मैंने ट्रेड थ्रेट यूज़ करी और इसीलिए इंडिया पाकिस्तान को सीज फायर अनाउंस करना पड़ा? वी आर नॉट सेकंड फिडल, वी आर अ वेरी पावरफुल नेशन, लेकिन is the Modi government responsible in making India look weak and playing to the hands of America? और fourthly, हम ये जानना चाहते हैं कि because as a prime minister, in the capacity of a prime minister, he is responsible to the people of this country, why is he not convening a special session as asked by Shri Rahul Gandhi ji, leader opposition, and Kharge ji of the parliament? And why is he not chairing a joint party meet? जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब तो कांग्रेस नेता ही दे रहे हैं। सलमान खुर्शीद बता रहे हैं कि बायलैटरल हुई है, कोई डीजीएमओज ने बातचीत की है, कोई इंटरवेंशन नहीं है। वो जवाब तो खुद ही कांग्रेस। डीजीएमओज के साथ डायलॉग हमेशा चल रहा था, लेकिन जो ट्वीट ट्रंप ने किया इसके बारे में भारत सरकार को, मोदी सरकार को कोई जानकारी नहीं थी और ही वाज एंड द कंट्री द गवर्नमेंट वाज कॉट अनअवेयर्स बाय द ट्वीट दैट देयर इज अ सीज फायर. There was no discussion on that he is going to tweet about the ceasefire. DGMOs were always under talks. Negotiations चल रहे थे, interlocutors वहाँ पे थे भी ऑप सिंदूर के टाइम पे, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने दिखावा किया कि the Modi government is responsible in making the country look weak. The armed forces have been demoralized. The people of this country has been demoralized because America had to tweet about the ceasefire, and up until then we had an extra edge. We had the edge. हम जंग almost, I mean, obviously जीत रहे हैं, अभी तक सरकार स्वीकार नहीं कर रही है और चुपी है. There's just been an eerie silence about all these questions. बाहर जाके डेलीगेशन में जो आपके सदस्य हैं वो ये बात बोलेंगे? I hope अंदर कुछ और बोला जाएगा, बाहर कुछ और नहीं. of course ये रिकॉर्ड पे लाएंगे, क्योंकि हमने ऑब्वियसली हम रिकॉर्ड पे यहाँ पे ला रहे हैं तो ज़रूर पार्टी का प्रोटोकॉल है, एंड ऑब्वियसली वी वांट टू एक्सपोज द गवर्नमेंट, एंड दिस इज जो डेलीगेशन जा रहा है इज गोइंग टू बी अ न्यूट्रल डेलीगेशन, राइट? दे आर गोइंग टू, और जैसे मैंने कहा पहले देश के लोगों को जवाब दो, फिर बाहर की सोचो.
एक और सवाल लगातार सोशल मीडिया में पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है, लगातार एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है। आसिफ मुनीर बताया जा रहा है राहुल गांधी को, और कांग्रेस पार्टी ने उस पर कार्रवाई भी की है। किस तरह से देखिए, आप बार बार देखते हैं कि राहुल गांधी जी हो, मिसेस सोनिया गांधी जी हो, उनके ऊपर बार बार बीजेपी बहुत ही अंडर द बिलो द बेल्ट अटैक्स करती है, पर्सनल अटैक्स करती है। और उनकी ये उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है, और जो महिलाओं को तुच्छ समझती है, जो बहुत पर्सनल अटैक्स करती है मुद्दे पे, वैल्यूज़ पे, वैल्यू बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स कभी बीजेपी के होते नहीं हैं। और इनकी मानसिकता और आइडियोलॉजी ऐसी है, विचार सरणी ऐसी है, तो उसके बारे में क्या कहें।